वंदे मातरम। भारत माता की जय। मित्रों, जब से मोदी जी की सरकार बनी है, खास करके जब दूसरी बार बनी, तब से लगातार व्यवसायी, बड़े व्यवसायी, अधिकारी, बड़े नेता भ्रष्टाचार में पकड़े जा रहे हैं। ईडी सीबीआई कार्रवाई कर रही है और नोटों के अंबार पकड़े जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज, चाहे झारखंड की आईएएस अधिकारी हो, चाहे उत्तर प्रदेश में इत्र का व्यवसायी हो, चाहे पश्चिम बंगाल में मंत्री की करीबी हो, ऐसे कई केस आप लोगों के सामने आए। कहीं 20 करोड़, कहीं 25 करोड़, कहीं 50 करोड़ लगातार पकड़े जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष जब ये मुद्दा आता है, ऐसी कार्रवाइयाँ होती हैं, तो या तो ये कहती है कि सरकारी संस्थाएं भाजपा के हाथ की खिलौना हो गई हैं, या तो महंगाई, बेरोजगारी का रुझान है। चलिए मान लेते हैं महंगाई है, इसे कबूल करने में कोई संकोच नहीं है, लेकिन महंगाई पूरी दुनिया में है। और कोरोना काल के बाद महंगाई और बेरोजगारी एक सिर्फ भारत में नहीं है। आप विश्व के किसी भी देश को आप देख लें, वहाँ का समाचार देख लें, सब जगह महंगाई, बेरोजगारी। तो क्या हम सिर्फ इसलिए इन भ्रष्टाचारियों को छूट दे दें कि भाई महंगाई है, भ्रष्टाचारी है, तुम लूटो, महंगाई है, बेरोजगारी है, तुम भ्रष्टाचार करो, तुम लूटो, सरकारी संस्थाएं पहले की तरह, दूसरे सरकारों की तरह बैठी रहेंगी, कुछ बोलेंगी नहीं। आज टीवी पे देख रहा था तो एक टीएमसी की प्रवक्ता बोली कि किसी भाजपाई पे कार्रवाई नहीं होता। जी मोहतरमा, मैं भी यह कहना चाहता हूँ कि 9 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी, मोदी जी को 9-9, 10-10 घंटे थाने में बैठा के पूछताछ की गई, अमित शाह के ऊपर तमाम चार्जेज लादे गए, तमाम भाजपाइयों पे मुकदमा हुआ, लेकिन किसी के ऊपर भ्रष्टाचार की कार्रवाई नहीं, कहीं नोटों की बरामदगी नहीं हुई। यह तो कहीं कांग्रेस की है ना, तो हम उस कांग्रेस को, उस विपक्षियों को हम सरकार में क्यों आने दें जब वो कार्रवाई ही नहीं करते। किसने हाथ पकड़ा था मनमोहन सिंह का? किसने कांग्रेसियों का हाथ पकड़ा था? किसने विपक्षियों का हाथ पकड़ा था? कांग्रेस के इशारे पे उत्तर प्रदेश में एनआरएचएम के घोटाले हुए, क्यों मौन थी कांग्रेस? गजब का सवाल है कि अरे का ये खाना पूर्ति है कि 2 कांग्रेसी को हो तो 2 भाजपाई पे भी कार्रवाई कर दो, वो भ्रष्टाचार में हो या ना हो। अरे जो अपराध कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई हो रहा है, वो चाहे कांग्रेसी हो, चाहे भाजपाई हो, चाहे सपाई हो, चाहे बसपाई हो, चाहे कम्युनिस्टी हो। अब जब आपके ऊपर कार्रवाई, आपके लोगों पे कार्रवाई होती है, तो ये सवाल कहाँ से आ जाता है कि भाजपाई पे कार्रवाई नहीं हुई, फला पे कार्रवाई नहीं हुई, ढेका पे कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस की सरकार लगातार 10 साल थी और 10 साल लगातार सिर्फ अपने भ्रष्टाचार के बचाव में लगी रही। यह सवाल क्यों नहीं उठाया जाता? तब भाजपा की अगर सरकार नहीं सुनती थी, सरकारी एजेंसियां नहीं सुनती थी, तो भाजपा अदालत में जाती थी। चाहे स्पेक्ट्रम का रहा हो, चाहे 2G का रहा हो, चाहे कोयला का रहा हो, हर मुद्दे पे भाजपा गई थी ना अदालत में। तो अब तो विपक्षियों के लिए अदालत भी सही नहीं है, सीबीआई भी सही नहीं है, ईडी भी सही नहीं है। भाई सही क्या है? रहना इसी देश में है, मानना यहीं का संविधान है, इन्हीं संस्थाओं पे हमें विश्वास करना है। सवाल क्यों उठा रहे हो? ईवीएम गलत, ईवीएम गलत माने चुनाव गलत, सीबीआई गलत, ईडी गलत, अदालत गलत। सर्जिकल का सबूत मांग के आप लोगों ने तो सेना को भी गलत साबित कर दिया। आप लोगों की नीयत में खोट है। सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुला लिया गया, क्यों बुलाया गया?
अरे वही सोनिया गांधी हैं जिनके सामने 9 साल तक मनमोहन जी भी आज्ञाकारी थे। ईडी सीबीआई का कैसे उपयोग हुआ था, आज वही सोच रही हैं वो, और वही कांग्रेसी सोच रहे हैं। गलत कुछ नहीं है, गलत कुछ है तो सिर्फ तुम्हारी नीयत गलत है। आज भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं, यही तुम्हारी नज़र में गलत है। और भारत के संविधान का, लोकतंत्र का मजाक मत उड़ाओ, अन्यथा 24 के चुनाव में इतनी बुरी तरह खदेड़े जाओगे कि अपनी अस्तित्व को विदेशों में तलाशोगे, इस देश में जगह नहीं मिलेगी। वंदे मातरम, भारत माता की जय।